अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का टॉपिक है मौजज़ा टीवी ऑफिशियल चैनल का वीडियो है, जिसका टॉपिक है राम मंदिर की ये वीडियो डिलीट होने से पहले वायरल कर दो। तो गाइस, क्या है इस वीडियो में जो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जो ऐसी कुछ वीडियो है जो सोशल मीडिया पे हम लोगों को वायरल करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले हम लोग वीडियो को देख लेते हैं कि वाकई में ये सोशल मीडिया में वायरल करने वाली वीडियो है या फिर कुछ और है। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में सैलाब का खदशा है और इसके तबाह होने का डर मोदी की रातों की नींदें हराम कर चुका है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है बाबरी मस्जिद की, जिसे शहीद करके हाल ही में राम मंदिर तामीर किया गया है और जिसकी वजह से करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर लगने वाले गहरे जख्म फिर से ताजा हो गए हैं और जिसके मुतालिक खुद हिंदू भी ये एतराफ करते नजर आ रहे हैं कि ये मंदिर खून और लाशों पर बनाया गया है और अदालत की जानिब से मुसलमानों का मौकफ तस्लीम किए जाने के बावजूद यहाँ हिंदुओं को मंदिर तामीर करने की इजाजत ये कुदरत के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। और बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त राम मंदिर के हवाले से सामने आना शुरू हो गई है। दोस्तों, राम मंदिर की तामीर तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस वक्त मुकम्मल नहीं हो पा रही। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद राम मंदिर की तामीर इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? हिंदू पंडितों ने राम मंदिर की तामीर अब तक मुकम्मल ना होने पर क्या सवालात उठाए हैं और कई हिंदू पंडितों ने राम मंदिर की ओपनिंग में शिरकत करने से क्यों इनकार कर दिया था? नरेंद्र मोदी जब खून और लाशों पर बने इस मंदिर का इफ्तिताह करने पहुंचा तो उसे किस बात ने शदीद धचका पहुंचाया? अयोध्या यूपी की बजाय असल में कहां वाक़या है और अब तक इस हवाले से झूठ क्यों बोला जाता रहा है? दोस्तों, गुज़िश्ता 500 सालों से मौजूद इस बाबरी मस्जिद के वो कौन से राज थे जिसे सुनकर आज के इंजीनियर भी हैरान हैं? जो काम मुस्लिम हुक्मरानों ने बगैर टेक्नोलॉजी के करके दिखा दिया था, वो काम आज राम मंदिर वालों से क्यों नहीं हो पा रहा? इनकी जदीद तरीन मशीनरियां क्यों फेल हो रही हैं? प्यारे दोस्तों, वक्त ने साबित किया है कि जो भी अपने दौर का अबराहा बनने की कोशिश करता है तो कुदरत उसके लिए अबाबीलों का इंतजाम जरूर करती है। वो अबाबील जो अपनी छोटी छोटी चोंचों में कंकरियां लेकर अबराहा के हाथियों पर गिराती थीं, जिसकी वजह से आनन फानन हाथियों के चीथड़े उड़ जाते थे और उनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि जैसे खाए हुए भूसे की मानंद। कुरान करीम ने अबराहा के लश्कर को खाए हुए भूसे से तशबीह दी है। ये ऐसी तशबीह है दोस्तों कि अगर आज के दौर के अबराहा इस पर गौर कर लेते तो वो बाबरी मस्जिद पर हाथ डालने से बाज आ जाते। प्यारे दोस्तों, अबराहा और बाबरी मस्जिद ढाने वालों में ये भी मुमासलत मौजूद है कि दोनों ही बुतों की पूजा करते थे, दोनों अल्लाह के घर से नफरत करते थे। अबराहा खाना काबा को इसलिए मिस्मार करना चाहता था कि यमन के शहर सना में मौजूद गिरजाघर को मरकजी हैसियत हासिल हो जाए। उसका ख्याल था कि खाना काबा जब तक मौजूद है लोग खाना काबा की जियारत के लिए आते रहेंगे और लोग इसके बनाए हुए टेम्पल को भूल जाएंगे। यही सोच इस बार बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों की भी थी, जो अगर देवता के नाम पर जाली दावे करके राम मंदिर बनाना चाहते थे। हकीकत ये है कि ये लोग अल्लाह के घरों से शदीद नफरत करते हैं। आज भी हिंदू इंतहा पसंद जगह जगह जाकर मसाजिद की हुर्मत पामाल करते हैं, मसाजिद के आगे डांस गाने और बाजे बजाते हैं। लिहाजा मस्जिदों के खिलाफ इनकी नफरत और तासुब ये खुली हकीकत है। लेकिन जिस बात की जानिब हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं दोस्तों, वो राम मंदिर के वो भयानक तरीन हकायक हैं जिन्हें अब तक छुपाया जा रहा है और जिसकी वजह से राम मंदिर की तामीर अब तक नहीं हो पा रही। दोस्तों, हिंदू पंडित इसकी तामीर अब तक मुकम्मल ना होने पर शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं, जिन्होंने हाल ही में इसकी ओपनिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, राम मंदिर की तामीर को दो इतराफ से इस वक्त शदीद चैलेंज का सामना है। एक तो उसका डिजाइन स्ट्रक्चर है और दूसरा बदतरीन करप्शन है। ये दोनों चीजें राम मंदिर प्रोजेक्ट को बुरी तरह नाकामी से दो चार कर रही हैं। इससे ये भी पता चलता है कि जब अल्लाह ताला का घर यानी मस्जिद तामीर होती है तो इस पर खास रहमत क्यों होती है और वो अजीमुल शान मस्जिद किस वजह से फौरन कंप्लीट हो जाती है। वाज़िया रहे कि बाबरी मस्जिद जिसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान हैं कि इसे तामीर होने में सिर्फ 1 साल का अरसा लगा था। यानी 1 साल में बाबरी
मस्जिद पूरी आबोताब और शान के साथ नमाजियों के लिए ओपन हो चुकी थी, लेकिन राम मंदिर को 3 साल का अरसा बीत चुका है। इसकी तामीर अब तक मुकम्मल नहीं हो पा रही और वहाँ के साइट इंजीनियर ने खुफिया रिपोर्ट दी है कि राम मंदिर की तामीर 2027 या 28 तक मुकम्मल हो सकती है, यानी इसमें मजीद 3 से 4 साल का अरसा दरकार है। साइट इंजीनियर प्रकाश कुमार का कहना था दोस्तों कि राम मंदिर की ओपनिंग से पहले 24 घंटे तक काम हो रहा था ताकि किसी तरह पिलर्स को खड़ा किया जाए और मंदिर के अंदर फर्श बिछाए जाएं, लेकिन इसके बावजूद हमें सख्त चैलेंजेस का सामना है। 3,500 लोग इस काम पर लगे हुए हैं। हमें लगता है कि 2027 तक ये मामला जाएगा। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिस पर नरेंद्र मोदी समेत हिंदू तंजीमें सख्त परेशान हैं कि आखिर राम मंदिर अब तक क्यों नहीं बन पा रहा। हमने ऐसा क्या किया है कि राम मंदिर की तामीर मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। कई हजार करोड़ रुपए लगाने के बावजूद इसका अब तक मुकम्मल न होना ये अब सवालिया निशान बनता जा रहा है। यहाँ तक कि हिंदुओं के रूहानी पेशवा ज्योतिरामा शंकर आचार्य ने राम मंदिर की तकरीब में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि राम मंदिर की तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई और नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करने पहुंच गया। ये तो बहुत शर्म की बात है जिस पर उन्हें एंटी मोदी भी कहा गया। और दूर से अगर देखा जाए दोस्तों तो इस वक्त ये राम मंदिर दिखने की बजाय कंस्ट्रक्शन साइट लगती है, जिसका पिछला हिस्सा छुपाकर अगला हिस्सा हंगामी तौर पर तामीर किया गया था ताकि यहाँ पर इसकी ओपनिंग हो सके। वाज़ेह रहे कि राम मंदिर की तामीर करने वालों ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर गौर किया था कि ये 500 साल तक अपनी जगह कैसे खड़ी रही। दोस्तों, हिंदू इंतहा पसंद जो बाबर को बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन की बात आई तो वो ये एतराफ करने पर मजबूर हुए कि बाबरी मस्जिद का जो डिजाइन था इसका कोई जोड़ नहीं। मुस्लिम हुक्मरान ने बाबरी मस्जिद ऐसे बनाई थी कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हैं। इसकी छत ऐसे बनाई गई थी कि पूरी मस्जिद ठंडी रहे। इसमें 850 नमाजी बासानी नमाज पढ़ सकते थे और मेहराब ऐसा बनाया गया था कि वहाँ अगर हल्की सी भी सरगोशी की जाए तो पूरी मस्जिद में आवाज गूंजती थी, यानी बाबरी मस्जिद में माइक लगाने की भी जरूरत नहीं थी। और रोशनदान और जालीदार खिड़कियां ऐसे बनाई गई थीं कि मस्जिद अंदर से रोशन रहे। और इसकी तामीर के लिए खास पत्थर इस्तेमाल किए गए थे और वही पत्थर इस बार राम मंदिर के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी बाबरी मस्जिद का डिजाइन देखकर अब उन्होंने राम मंदिर को तामीर करना शुरू कर दिया है। ये मुसलमानों की जीत की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों वाज़ेह रहे कि बाबरी मस्जिद के अंदर कुआं खोदकर नमाजियों के लिए वुजू का इंतजाम भी किया गया था। ये मस्जिद नाले के करीब होने के बावजूद इतनी मजबूत थी कि ये 500 साल गुजरने के बावजूद अपने वजूद पर खड़ी रही। लेकिन जब बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने की कोशिश की गई तो राम मंदिर की बुनियाद अपनी जगह नहीं टिक पा रही थी। इंजीनियर्स और माहिरीन परेशान थे कि इसका क्या हल निकाला जाए। बाबरी मस्जिद आखिर इतने सालों तक कैसे टिकी रही, जिसके बाद 15 मीटर तक गहराई में खुदाई करके वहाँ से गीली मिट्टी निकाली गई और फिर इंजीनियर सॉइल इसमें डाला गया। लेकिन वहाँ की कमेटी बार बार ये पूछ रही है कि आज ये राम मंदिर जलजले में तो नहीं गिरेगा या सैलाब के बायस इसकी इमारत गिर तो नहीं जाएगी। दोस्तों, इसी चीज को जांचने के लिए बार बार टेस्ट किए जा रहे हैं। उनका ख्याल है कि हर 25 साल बाद इस मुकाम पर खतरनाक तरीन जलजला आता है और सैलाब भी आता है। इसके नतीजे में ये राम मंदिर गिर सकता है। यही वजह है कि राम मंदिर की बुनियादों में लोहा और स्टील इस्तेमाल नहीं किया गया ताकि ये कई हजार साल तक अपनी जगह टिकी रहे। यानी राम मंदिर की सेफ्टी को लेकर इतना खौफ सवार है कि अब तक इसकी बुनियादें ही कंप्लीट नहीं हो पा रही। वो बाबरी मस्जिद जो बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के 500 साल गुजार गई और वो भी नदी के किनारे होते हुए, इसके बावजूद इसका अपनी जगह कायम रहना और पूरी मस्जिद को एक ही साल में मुकम्मल कर देना, ये आखिर क्या बता रहा है? ये बता रहा है दोस्तों कि अल्लाह का घर जब भी तामीर होता है तो इसमें खुद ब खुद आसानियां पैदा हो जाती हैं। ना तो फंड्स का मसला होता है ना डिजाइन स्ट्रक्चर का। लेकिन राम मंदिर की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा मसला डिजाइन स्ट्रक्चर है और इसकी खोखली बुनियादों ने मजीद परेशान कर रखा है, जिसे मजबूत करते करते कई साल बीत चुके हैं और अब मजीद 3 से 4 साल का अरसा इसमें लगेगा। इतनी काविशों के बावजूद भी राम मंदिर बनाने वालों पर ये खौफ सवार है कि कहीं ये जलजले और सैलाब में तबाह ना हो जाए। इसके बाद दोस्तों बात आती है करप्शन की। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन में जितने घपले हो रहे हैं, इसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। कई हजार करोड़ रुपए का चूना इस वक्त लोगों को लगा दिया गया है। हिंदुओं से
से राम मंदिर के नाम पर खूब चंदा समेटा गया, लेकिन बाद में पता चला कि हिंदू तंजीमों के कई लीडरों की जेब में ये पैसा जा चुका है। इसमें से बहुत कम हिस्सा राम मंदिर पर लगाया गया है और ज्यादातर पैसा हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें ले उड़ी हैं। राम मंदिर प्रोजेक्ट में कितनी करप्शन हुई इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि लिंक रोड जो कि राम मंदिर के पास से गुजरता है, इसकी तामीर का तखमीना 18 करोड़ रुपए फी किलोमीटर था, लेकिन इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यानी 18 करोड़ फी किलोमीटर वाली रोड को 250 करोड़ रुपए में तामीर किया गया है। और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आम आदमी और समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर्स करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम पे हड़प कर चुके हैं और लैंड माफिया को भी उतार दिया गया है। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। अयोध्या में सट्टेबाज और जुआबाज कूद रहे हैं। बीजेपी के कई मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। करप्शन का ये बाजार अब हिंदू तवा का नया धंधा बन चुका है, जबकि अब मुसलमानों के वक्फ इमलाक जिनमें कब्रिस्तान और दरगाहें आती हैं, इन सबको हड़प करने की तैयारियां हो रही हैं, जहां लैंड माफिया को उतारा जा रहा है। जबकि दोस्तों नेपाल के साबिक वजीर आजम KPO शर्मा ने यहां तक कहा है कि अयोध्या यूपी के अंदर है ही नहीं, असल अयोध्या नेपाल के इलाके बीरगंज में है। ये वो हकायक हैं दोस्तों जिसके बाद इन लोगों की आंखें यकीनन खुल जानी चाहिए, जिन्हें राम मंदिर के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। हजारों लाखों करोड़ों का सरमाया ये राम मंदिर के नाम पर जाया हो रहा है। करप्शन का बाजार इस वक्त कर्म है, जिसकी वजह से अब तक राम मंदिर की तामीर मुकम्मल नहीं हो पा रही। अब इसे कुदरत का इंतकाम कहा जाए या कुछ और, जिस राम मंदिर के नाम पर पूरे भारत में हैजान बर्पा किया गया, जिसके नाम पर कत्लेआम किया गया, जिसके नाम पर हजारों घर उजाड़े गए और अल्लाह के घर को शहीद किया गया, वो राम मंदिर ना तो मुकम्मल हो पाया है, बल्कि अब ये प्रोजेक्ट भयानक तरीन करप्शन की नजर होता जा रहा है। दोस्तों ये कहानी रही है कि 500 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके एक बड़ी भयानक गलती की गई है। ज़ल्ज़ले के खौफ से राम मंदिर की बुनियादें पक्की करने वाले कुदरत के इंतकाम से डरें, जिनकी लाशों पर ये राम मंदिर बनाया गया है। कुदरत अगर इंतकाम लेने पर आ गई दोस्तों, तो जिस तरह अब्राहा के बड़े बड़े लश्कर को अबाबीलों के जरिए निस्तो नाबूद किया गया, वो कुदरत अपना करिश्मा फिर से दुनिया को दिखा सकती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट पे अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दूसरों तक पहुंचाइएगा और जाते जाते कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने तो राम मंदिर जो पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये चीज़ जो है हम सबको शायद नहीं मालूम थी कि अभी पूरी तरीके से जो कंप्लीट नहीं होती है। जहाँ तक मैं जानती थी या मेरे जितने भी व्यूवर्स है ये जानते होंगे कि राम मंदिर जो है 22 जनवरी को उस जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, उस दौरान शायद हम लोगों को ये चीज़ पता थी कि राम मंदिर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है उसका कंस्ट्रक्शन, जिसके वजह से जो है 22 जनवरी को इनॉग्रेशन हुआ है। लेकिन इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है बुनियादी तौर पर। तो पता नहीं ये बात कितनी हद तक सच है कि अभी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। बहरहाल जो भी है, उस वक्त जब बाबर के ज़माने में जब मस्जिद बनाई गई थी उसी जगह पर, तो वो कितनी अच्छी तरीके से 500 साल वो मस्जिद जो है अल्लाह का घर जो है वहाँ पे टिका रहा। लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो है मस्जिद शहीद हो गई, लेकिन उसके जगह में मंदिर जो है खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये अल्लाह का एक करिश्मा हो सकता है, जिसके कारण वहाँ पर जो है अभी कंप्लीटली वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन जो है नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से पिलर नहीं बन पा रही है। और अभी भी लोगों के जहन में ये डर है कि मंदिर जो है सैलाब में बह ना जाए। तो ये चीज़ जो है लोगों के मन में जो है अभी भी खटक रही है, क्योंकि वो पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है मंदिर को लेकर के। जो कि ऐसी चीज़ अगर हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करिश्मा है और कुछ भी नहीं। हम लोग यकीन कर सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों ने अल्लाह का घर को शहीद किया है, तो अल्लाह जो है अपना जो इंतकाम है ज़रूर लेंगे। तो वैसे आप सबकी क्या राय है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।